हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लकार कैसे याद रखें। लोट लकार आज्ञार्थक या आदेश के अर्थ में हम लोगों ने आज लिया है। अब देखिए, लोट लकार जो होता है इसमें आज्ञार्थक मतलब आप समझ गए होंगे। हम अगर किसी को आज्ञा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, अगर सर टीचर बच्चों को या कोई बड़ा छोटों को या बॉस अपने वर्कर्स को आदेश दे रहा है तो वहाँ पर हम लोग लोट लकार का उपयोग करते हैं वाक्यों में। तो देखिए, इसे कैसे याद रखना, इसका बेसिक है। इसको पढ़ेंगे ऐसे: तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। ये आपको केवल याद करना है। इस देखिए, इन नो जो शब्द हैं यहाँ पर, इसके बेसिक में कहीं भी कोई विसर्ग, ये जो विसर्ग होता है ये कहीं भी विसर्ग नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर हलंत है। जैसे कि देखिए, यहाँ ताम में हलंत है, फिर यहाँ तम में हलंत है। केवल दो जगह यहाँ पर हलंत है। और ये जो अ है, अ का उपयोग ये है कि जैसे कोई भी, जैसे हमने पठ धातु ली, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख करना है, केवल आपको वहाँ पर पठ लिखना है। कोई त तम कुछ भी पीछे नहीं लगाना, ना विसर्ग लगाना है, ना हलंत लगाना है, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। केवल वैसा कि वैसा पठ, गच्छ, गम जो भी आपको धातु यहाँ पर दी हुई है वैसे ही लिखनी है। तो यहाँ पर केवल आपको तीन चीज़ याद करनी है कि यहाँ पे ताम और तम दो में हलंत है और यहाँ पर अ है, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको। एज इट इज़ जो है आपको धातु लिखनी है, धातु रूप। अब देखिए आप इसे याद करेंगे हम इसे: तू ताम अंतु अतम त आनी आवो आम। तू ताम अंतु अतम त आनी आवो आम, इस प्रकार से इसे याद कर लेंगे और फिर हम उस धातु का उपयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में पट धातु का यहाँ पर बताया हुआ है कि देखिए, पट धातु लोट लकार में तो तू ताम अंतु, तो ये देखो पठतु, ताम तो पठताम, पठंतु, तू ताम अंतु, इसका उपयोग हो गया। फिर आप मध्यम पुरुष में देखिए अतम त, तो ये देखिए पठ हो गया, यहाँ पे कुछ भी हलंत विसर्ग कुछ नहीं है, तो हो गया अ। फिर तम तो अपठतम, और त तो ये पठत, अतम त तो पठ पठतम पठत, ये हो गया यहाँ पर। फिर देखिए आनी आव आम, तो पठानी पठाव पठाम। जैसे मैंने आपको लोट लकार में बताया था आव आम आनी, ये जो मैंने बोला है, तो यहाँ पे आ की मात्रा का उपयोग करेंगे, हमको आ नहीं लिखना है। वैसे यहाँ पे पठ में देखिए, यहाँ पर आ की मात्रा का उपयोग कर दिया है, तो ये पठानी हो गया, पठावा और पठामा। इस तरह से हम लोग दूसरे धातु रूप का भी यहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने अगला लिया है यहाँ पे गच्छ गम धातु। गम हमें अधिकतर या हम लोग केवल भविष्य काल जो होता है लट लकार, उसी में हम लोग यहाँ पर गम का उपयोग करते हैं, बाकी जगह हम लोग गच्छ का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तू ताम अंतु, तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। फिर देखिए अतम त, तो गच्छ गच्छतम गच्छत। फिर देखिए आनी आव आम, तो गच्छानी गच्छाव गच्छाम। इस तरह से यहाँ पे गच्छ का भी उपयोग हो गया है। तो अगर आप एक बार इसका जो बेसिक है ये आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम्पल का उसको आसानी से धातु रूप को उसमें उपयोग कर पाएंगे। और इसका बेसिक केवल ये याद करना है: तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम। बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा, समझने के बाद ये बहुत अच्छे से याद हो जाता है। आपको बहुत सारे धातु रूप को लोट लकार में, लट लकार में, लंग लकार में, किसी भी लकार में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आप बेसिक याद करिए, आप सारे धातु रूप का इसमें उपयोग कर पाएंगे आराम से। कोई भी धातु रूप आपको दे दें।